हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। आप सबका रिजल्ट आ गया है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, 150, 252, 240, 215। सबकी बहुत अच्छी रैंक आई है। 2000 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 2000 तक रैंक है। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों की मेहनत की वजह से आप लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। आगे भी इसी तरह से मेहनत कीजिएगा। और जिन लोगों का अभी रिजल्ट नहीं शो हो पा रहा है तो प्लीज़ ट्राई करते रहिए। वैसे अब तक तो साइट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में भी देखी थी, साइट सही चल रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कोई चीज़ वहाँ पे गलत फिल कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतने ज़्यादा पैनिक होते हैं सारी चीज़ों को लेकर कि हम जानबूझ के कई बार हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भी गलत डाल देते हैं। तो हो सकता है कि 1-2 डिजिट आप गलत डाल रहे हो, प्लीज़ देख लीजिए एक बार। और हो सकता है कहीं-कहीं साइट में भी प्रॉब्लम हो, तो आप ट्राई करते रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट, आपने देखा होगा मेरे टेलीग्राम पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप 31 जो अगस्त है उसके बाद आपका रिजल्ट शो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि 31 तक आप रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 31 के बाद आप देखेंगे। तो प्लीज़ इस तरह की इन्फॉर्मेशन गलत ना आप फैलाएं। और कोई भी डाउट है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं काउंसलिंग कैसे होगी, किस तरह से आपको वो चीज़ें करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, आपको कॉलेज कितने चूज़ करने हैं और पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कितने होते हैं यहाँ पे। राउंड 1, 2, 3, 4 4 राउंड होते हैं। तो किस तरह से होगा, तो देखो आपका जो रिजल्ट निकला है उसमें आपने देखा होगा स्टेट रैंक लिख कर आ रहा है। ठीक है, स्टेट रैंक लिखा है, तो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग राउंड 1, 2, 3 एंड 4 रखे गए हैं। तो फर्स्ट राउंड में अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 50,000 तक की जिस स्टेट रैंक जिन भी स्टूडेंट्स की है वो राउंड 1 में अपनी काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, अगर होती है तो उनकी। और अगर इसमें से कुछ लोग रह जाते हैं तो राउंड 2 में जाएंगे। और राउंड 2 में कहाँ तक होगा, जिनकी रैंक 50,000 1 से 1,40,000 तक है, वो राउंड 2 में कराएंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 1,40,000 से ऊपर है रैंक, वो यहाँ पर कराएंगे 2,40,000 तक। और राउंड 4 जो होगा यहाँ पर 2,40,000 1 से टिल एंड, उनकी जितनी भी रैंक है वो राउंड 4 में आएंगे। ठीक है, तो 50,000। और हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 से 5,000 के बीच में हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50,000 में भी कंप्लीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो आप राउंड 1 में अपने करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि आप किस तरह से यहाँ पे कराएंगे। तो देखिए, जो आपने जो एग्ज़ाम डेट आई थी वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 1 सितंबर से होगी। ठीक है, मैं आपको नोटिस भी दे दूंगी, 1 सितंबर से उसमें लिखा था। तो आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप फॉर्म खोलोगे तो वहाँ पर आपको अपनी आईडी, जो भी आपकी आईडी है, और पासवर्ड वो फिल करना है। एक फॉर्म खुलकर आएगा, वो आपका होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसके पास में ही आपको वहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन दिया होगा, उस पर आपको जाना है। वहाँ आपको फॉर्म फिल करना है, अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी वो पूछ रहा है वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे चॉइस फिलिंग की बात करें तो जितना ज़्यादा हो सके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 कॉलेज आप चूज़ करो, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस में आप कॉलेज को लेना। क्योंकि ज़रूर ऐसा होता है कि कई बार आपने जैसे 5 कॉलेज लिए और उसमें आपका नहीं आया, तो फिर वो अपनी तरफ से कहीं भी डाल सकते हैं। तो जितने ज़्यादा कॉलेज लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो कोशिश कीजिएगा जब चॉइस फिलिंग की बात आए, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, कॉलेज का नाम दिया होगा, वहाँ पर आप उनको ऐड करते जाएंगे। और अगर वहाँ पे देखिए इस तरह से कॉलेज का नाम दिया होगा, इसके साथ सामने लिखा होगा ऐड ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये आपके कॉलेज वहाँ पे आपकी चॉइस में सबमिट होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक अलॉटमेंट लेटर इशू होगा। ठीक है, वहीं पे ही वो आप ले लीजिए, लैपटॉप से आप कर सकते हैं खुद, या फिर आप किसी भी कैफ़े में जाके ये करवा सकते हैं काम। लेकिन याद रखिएगा कि सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। इसके साथ एक लिस्ट बना लीजिएगा कॉलेज की। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कॉलेज बताए हैं, तो एक पहले से ही लिस्ट बना के चलेगा कि आपको किस किस एरिया में, जैसे कि कई स्टूडेंट होते हैं जो उनका
होम टाउन होता है वहाँ से दूर नहीं जाना चाहते, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे उन्होंने पहले से ही सोच के रखा है कि मुझे ये इस कॉलेज चाहिए, तो आप अपने उन सारे कॉलेज की एक लिस्ट बना लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अगर पहले से ही लिस्ट तैयार होगी 10 से 15 कॉलेज की, जितने भी कॉलेज आप चूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी होगी उसको ऐड करने में। ठीक है, तो पहले से ही लिस्ट बना लेना अपने कॉलेज की जिसमें भी आप लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट, एडमिट कार्ड याद रखिएगा, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। सबकी 3-3 फोटोकॉपी करवा के रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फोटोकॉपी में कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं जाता। एक्स्ट्रा करके रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कम करके रखेंगे तो वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको भागना पड़ेगा। ठीक है, तो 3-3 सेट सबके बना लीजिएगा। मैंने आपको टेलीग्राम पर लिंक दे दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक फिर से दे दूंगी, आप देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ ही साथ मैं शॉर्ट में और बता देती हूँ, जैसे कि आपका जो रिजल्ट आया है उसकी कॉपी निकलवा के रख लीजिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी SC ST में आते हैं, जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, और 10th 12th और आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। काउंसलिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने NSS या स्काउट का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड जरूर रखिएगा अपने पास। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा क्वेरी में पूछे जा रहे थे क्वेश्चंस वो ये हैं कि आप जब कॉलेज कितने हम चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से चूज़ करेंगे। तो जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी नाम बहुत सबके मेंशन होंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आप पहले से लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। नहीं तो इतने सारे कॉलेज के नाम होंगे वहाँ पे, आपको पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें इतनी प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा। एक एक नाम आप देखेंगे और वहाँ पे तो सीरियल वाइज दिए होंगे सारे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले से लिस्ट बना के रखिए, डायरेक्ट आप उसको सर्च करिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि हमारी काउंसलिंग में हमारी गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं। देखिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही, जैसे कि 50,000 से बहुत ही ऊपर है, या फिर आपका 40,000 इस तरह की, तो थोड़े कम चांसेस हैं। लेकिन आप अगर 10,000 तक में आ रहे हैं या 5,000 तक में आ रहे हैं तो आपकी काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि पहले इतने नंबर पर सिर्फ इनकी इतनी रैंक गई थी, हम और हमारे इससे ज़्यादा नंबर है तभी भी हमारी रैंक बहुत ज़्यादा गई है, ऐसा क्यों। तो देखिए डिपेंड करता है कि वहाँ उस समय कितने स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे, कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए थे। इस बार का पेपर ईजी था तो कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। अब रिजल्ट आपके सामने है, अब रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता। तो आपका रिजल्ट जैसा भी है आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अगर आपको रैंक आपकी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ ये काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़िए, आप डायरेक्ट एडमिशन पे फोकस करिए। ऐसा ना हो आप बस काउंसलिंग के चक्कर में और डायरेक्ट एडमिशन से भी आप छूट जाएं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। इसके अलावा कोई और डाउट हो, कुछ और भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। हाँ, 3 फ़ोटो आपके ज़रूर आपके पास होने चाहिए, 3 फ़ोटो होने चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके 3-3 सेट बना लीजिएगा पहले से ही। और अगर कोई भी आपका सर्टिफिकेट बहुत पुराना है तो कोशिश करिए उसको बनवाने की, क्योंकि मोस्टली जगह यही कहा जाता है कि ज़्यादा पुराने सर्टिफिकेट्स होते हैं तो उनको वैलिड नहीं माना जाता। तो कोशिश रखिए कि आपके सारे सर्टिफिकेट अपडेट हो, न्यू हो, और सब में आपका नाम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो। ऐसा ना हो इन छोटी चीज़ों से आपका डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अधूरे रह जाएं। ठीक है, तो होप यहाँ पर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिएगा। और आपको और भी नॉलेज है, इसके अलावा आप और कुछ भी जानते हैं या आपके बहन भाई को जानते हैं उन्होंने आपको कुछ बताया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए जितना आप शेयर करेंगे उतना ही अदर लोगों की भी हेल्प होगी। तो शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, हो सकता है अदर स्टूडेंट्स जो नहीं जानते हैं उनको आपकी वीडियो से आपके कमेंट से हेल्प मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।